नमस्कार दर्शकों, गरुड़ पुराण भाग 36 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको भी पता होगा कि मृतात्मा की सद्गति हेतु पिंडदान आदि श्राद्ध कर्म अत्यंत आवश्यक हैं। पुनर्नामक नरक से पिता को बचाने के लिए ही पुत्र होना अति आवश्यक है। पुत्र का मुख देखकर पिता पैतृक ऋण से छूट जाता है और पौत्र के स्पर्श मात्र से ही यमलोक आदि को लांघकर स्वर्ग में जाता है। अग्नि को साक्षी मानकर वेद मंत्रों से संपन्न विवाह द्वारा उसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र स्वर्ग लोकादि में पहुंचाता है। हम आज आपके सामने एक निसंतान व्यक्ति के मरने के बाद प्रेत होने की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, जो राजा द्वारा दिए गए पिंड दान को प्राप्त कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ था। अगर आप इन सब सवालों के उत्तर जानने के जिज्ञासु हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण में दी गई कथा के अनुसार एक समय की बात है। त्रेतायुग में महोदयपुर यानी कन्नौज का निवासी बभ्रुवाहन नाम का एक राजा था। वह यज्ञ, दान, व्रत और तीर्थ परायण था। ब्राह्मणों तथा साधुओं का भक्त वह राजा शील सदाचार से युक्त होकर प्रजा का तन, मन और धन से पालन करता था। एक दिन वह अपनी सेना के सहित शिकार खेलने गया। उसने नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त एक घने वन में प्रवेश किया। वहां उसने एक सुंदर एवं स्वस्थ मृग को देखकर अपना अमोघ बाण चलाया। बाण से बंधा वह हिरण उस राजा के बाण को लेकर अदृश्य हो गया। राजा रुधिर से गीली घास देखता हुआ हिरण के पीछे पीछे चला और दूसरे निर्जन प्रदेश में प्रवेश कर गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा ने वहां एक तालाब के पास पहुंचकर अश्व सहित स्नान करके पानी पिया। वहां स्थित वट वृक्ष को देखकर वह वहां छाया में विश्राम करने लगा। तभी उसने एक भयंकर प्रेत देखा, जिसका मैला, कुबड़ा, मांस रहित शरीर था, बाल ऊपर को उठे थे और उसकी इंद्रियां व्याकुल थी। घोर विकृत राक्षस को सामने देखकर राजा डर गया और आश्चर्यचकित हो गया। प्रेत भी उस निर्जन वन में राजा को देखकर अचंभित होकर राजा से कहने लगा कि हे पुण्यात्मा राजन, तुम्हारे शुभ दर्शनों से आज मैं धन्य हो गया हूँ और प्रेत भाव छोड़ रहा हूँ। राजा ने कहा कि तुमने यह भयानक अमंगल रूप किस कर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया है। मुझे अपनी सब व्यथा बताओ तथा किस दान धर्म के करने से तुम्हारा उद्धार होगा, उसे कहो, मैं उसे अवश्य करूंगा। प्रेत ने कहा, राजन, मैं पूर्व में विदिशा नामक नगर में रहता था। जाति का मैं वैश्य था और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हवन से देवताओं और श्राद्ध क्रिया से पितरों को सदा संतुष्ट किया। विविध दान देकर ब्राह्मण दीन दुर्बलों की सेवा की। वह सब दैव योग से निष्फल हो गया। मेरे कोई पुत्र, मित्र अथवा बांधव नहीं था। अतएव और्ध्व देहिक क्रिया से वंचित होकर मैं प्रेत हो गया। जिनके श्राद्ध नहीं होते वे प्रेत अवश्य बनते हैं, चाहे कोई धर्मात्मा पुत्रवान ही क्यों न हो। हे राजन, सब वर्णों का बंधु राजा ही होता है। तुम मेरी और्ध्वदेहिक क्रिया करके मेरा उद्धार करो। मैं तुम्हें मणि रत्न दूंगा। इस वन में निर्मल जल और रसीले फलों का अभाव नहीं है, परंतु मेरी विवशता यह है कि मैं इन्हें खा नहीं सकता। मैं प्रेतत्व से अत्यंत दुखी हूँ। तुम मेरे लिए वेद मंत्रों से विष्णु की पूजा एवं नारायण बलि कर्म करो। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की प्रतिमा बनवाकर उनका अर्चन तथा अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घी, दही और दूध से विश्वे देवों का पूजन करो। इसके पश्चात ब्राह्मणों के लिए 13 पदों का दान, शय्यादान एवं प्रेत घटक का दान करो। प्रेतत्व निवारण हेतु यह आवश्यक है
प्रेत के साथ राजा का इस प्रकार वार्तालाप चल ही रहा था कि उसी समय हाथी घोड़ों से युक्त राजा की सेना पीछे से आ गई। सेना के आने पर प्रेत ने राजा को महामणि देकर प्रार्थना की और वहां से विदाई ली। वन से निकलकर राजा ने अपने नगर में जाते ही प्रेत द्वारा बताई विधि से उसका अंत्येष्टि कर्म किया, जिसके प्रभाव से वह प्रेतत्व छोड़कर स्वर्ग में चला गया। राजा के द्वारा किए गए श्राद्ध से प्रेत को उत्तम गति प्राप्त हुई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि बंधु, भ्राता, भतीजा, यहाँ तक कि राजा भी मृत व्यक्ति के लिए यह पुण्यकारी काम कर सकता है, तो पुत्र द्वारा किए श्राद्ध से पिता को सद्गति प्राप्त हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। कोई भी मृत व्यक्ति प्रेत तब बनता है जब उसका और्ध्वदैहिक या अंत्येष्टि संस्कार न हुआ हो या फिर उसके षोडश मासिक श्राद्ध न हुए हो। राजा ने सुदेव को उस प्रेत स्वरूप से मुक्ति दिलाकर और उसे स्वर्ग भेजकर अपने पुण्य को और भी बलशाली कर दिया। ऐसे में हमें सीखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी योनि से हो, हमें उनके प्रति केवल दया का भाव रखकर उनकी सहायता करनी चाहिए। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप धर्मार्थ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।